हाय गाइस, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आज जो है ना वीडियो वो है हमारी, जो आपने टाइटल तो देख लिया होगा, इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक मतलब अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरह से बनाते हैं उर्दू में और इंग्लिश में। वो मैं आपको एक ऐप की मदद से बताऊँगा कि किस तरह से आप अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। चलते हैं जी स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, एक है पिक्सल लैब, दूसरी है इजी उर्दू। ठीक है जी, ये हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं। ये दोनों प्ले स्टोर पे हैं। आप प्ले स्टोर पे जाकर वहाँ पर पिक्सल लैब लिखेंगे आराम से, ये जो है ना इस तरह का लोगो होगा उसका। ठीक है जी, आपको लोगो नज़र आएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इजी उर्दू, आपने सिर्फ इजी उर्दू लिखना है, वहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा कि किस तरह से कौन से मतलब आपने डाउनलोड करना है। ओके जी। एक अच्छा जी, हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, ये पिक्सल ऐप और इजी उर्दू। सबसे मज़े की बात यह है कि आप जो है ना इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको लोगों को बताता हूँ प्ले स्टोर से कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम प्ले स्टोर पे। यहाँ पर सिंपल आप लिखोगे पिक्सल लैब, ये मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखें पिक्सल लैब इस तरह का आ जाएगा। पिक्चर एडिटर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखें 50 मिलियन डाउनलोड किए हुए हैं लोगों ने, और रिव्यू भी देख लें। बहुत अच्छी लैब है, बहुत अच्छा मतलब एक एडिटर है, थंबनेल बनाता है। इसके अलावा दूसरी आपने कर लेनी है उर्दू वाली, ताकि आप उर्दू टाइप कर सकें। ये देखें इजी टू उर्दू, ये लिखा हुआ है इजी उर्दू कीबोर्ड। ठीक है जी, इसको भी 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। सबसे बेस्ट जो है ना ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप आराम से जो है ना किसी भी तरह से फ़ॉन्ट वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, अब हम चलते हैं बैक। अब हम आते हैं उसी पे। अब किस तरह से करेंगे, पिक्सल लैब को आप ओपन करेंगे। इसको जी मैंने ओपन कर दिया। हमारे पास इस तरह से कुछ आएंगे, ये देखें, ये इस तरह से शो होगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ना हम इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं पहले, और पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है जो आप पहले ऐड करना चाहें। हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास ये देखें यहाँ पर चार ऑप्शन थे। ए वाला, इससे पीछे वाला, ए, आगे, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है जी, चार पांच ऑप्शन है। इस पे हमने एडिटिंग करनी है फ़ोटो की, थंबनेल बनाना है, जो भी है। अच्छा जी, इसके अंदर अब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जो भी लगाना चाहें। ये देखें ये चेंज हो रहा है। आप जिस तरह का बैकग्राउंड चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखें अपनी मर्ज़ी का जो भी लगाना चाहें यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है जी, टेक्स्ट अब आपके पास है, अब आपकी मर्ज़ी है कि टेक्स्ट पहले ऐड करें या ना करें। ठीक है, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको डिलीट कर दें। डिलीट कैसे होगा भाई, ये ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, ये देखें डिलीट का जो डब्बा बना हुआ है आइकन। ठीक है, उस पर क्लिक किया तो डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई अपनी पिक्चर ऐड करूँ, तो पिक्चर किस तरह से ऐड करूँगा, ये देखिए नीचे सबसे नीचे जो है ना तीसरा जो ऑप्शन है, इस पर इंपोर्ट में जाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है इसको इंपोर्ट करने का। ऊपर नज़र आ रहा होगा प्लस का आइकन, ये प्लस दबाया, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप्स, फ्रॉम गैलरी, ड्रा। आप इसमें से जो भी चाहें दिल करे, आप करंट डेट भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, स्टिकर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ करंट डेट डालता हूँ। ये देखिए आज 27 है, मैं 27 को बना रहा हूँ, 27/12/2021 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आज की करंट डेट आप लोगों को दे देगा जिस दिन आप बना रहे हो, अगर आप लगाना चाहें। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दूँगा। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐड किया था। अब
नेक्स्ट है स्टिकर। अब आप कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं, ये देखिए ये नीचे सारे स्टिकर आ गए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टिकर यहाँ पर लगा सकते हैं बर्थडे विश करने के लिए। ये किंग वाला, ये आइसक्रीम, ठीक है जी। आप कोई भी यहाँ पर अपना ये देखिए थंबनेल भी बना सकते हैं। नीचे इमोजी आ गया, ये देखिए ये भी आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है जी। कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, ये देखिए ये देखिए, ठीक है। ये स्टिकर हैं, इमोजी ये भी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। आप कुछ भी लगा सकते हैं, फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब स्टिकर शेप्स, आप शेप कोई भी देना चाहते हो अपने, ये देखें आप कलर देना चाहते हो, कुछ भी इसमें शेप देना चाहते हो वो भी आराम से दे सकते हैं। ये देखें ये कलर खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं, ओके जी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा जाता हूँ। अब हम कर रहे हैं फ़ोटो जो है ना इसके अंदर एडिट कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे ये देखें। अब यहाँ पर है मेरे पास, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास। अब हमारे पास नीचे आ गए कुछ ऑप्शन आ गए, ठीक है जी। 1.1 16.9 4.3 3.2 इसके अलावा 9.16 3.4 इस तरह से सारे पॉइंट हैं। जो शेप देना चाहते हैं आप, जिस किस्म की वीडियो बना रहे हैं उस तरह की आप थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो यूट्यूब के लिए हमेशा याद रखें यूट्यूब के लिए इस्तेमाल होता है 16.9। आप किसी भी एडिटर में एडिट वीडियो करोगे तो वहाँ पर भी इस तरह से होगा, यहाँ पर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं 16.9 रखूँगा। इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। ये खुद ब खुद उसने क्रॉप कर दिया, ओके जी। अब ओके के बटन पे दबाता हूँ, ये देखिए ये आ गया, छोटी सी पिक्चर लग रही है, ठीक है। इसको अब किस तरह से मैं कर सकता हूँ, ऊपर देखें 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इस पर आप सिंपल जाके क्लिक करेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया डॉट पे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, आप इमेज इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी गैलरी से, अपनी गैलरी से फ़ोन की फुल स्क्रीन करना चाहते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट आप पिक्चर लेके इस पर ऐड करना चाहते हो, या एक्सपोर्ट इमेज करना चाहते हो, इमेज साइज़ लगाना चाहते हो, कुछ भी है इसमें। ट्यूटोरियल हो गया, रिमूव्स ऐड हो गया, सारी चीज़ें हैं। जिस तरह का आप थंबनेल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। अब मैं इमेज साइज़ रखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर सिंपल क्लिक करूँगा इमेज साइज़ पे। अब हमारे पास ऊपर आ गया कस्टम। कस्टम के ये पॉइंट वेड्थ बता रहा है, हाइट बता रहा है, कितना हाइट आपने रखनी है, कितनी इसकी वेड्थ रखनी है। सिंपल मैं एरो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, प्रोफाइल आ गई, पिक्चर, यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल भी है, यूट्यूब चैनल बैनर भी है, फेसबुक कवर आर्ट, आप फेसबुक के लिए भी कवर बना सकते हो, ठीक है। गूगल प्लस कवर फ़ोटो भी लगा सकते हो, ट्विटर के लिए भी। तो मैं यूट्यूब थंबनेल बना रहा हूँ तो यूट्यूब थंबनेल ही सेलेक्ट करूँगा। इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है जी। इसकी वेड्थ आ गई 1280 और हाइट हमारे पास है 720, ओके जी। इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब ये देखो उसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो जो है ना छोटी हो गई है। अब मैं पिक्चर को एडजस्ट करता हूँ, इसको पकड़ेंगे, इसको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। ये देखें मैं इस तरह से करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक ले जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मज़ीद बड़ा कर देता हूँ मैं, मुझे अगर ज़रूरत है तो मैं मज़ीद बड़ा कर दूँगा। इस तरह से करेंगे, ओके जी। इसको खींच कर अब हमें ये जो बैकग्राउंड है पीछे वाला, ये हमें नहीं चाहिए। तो किस तरह से हम इसको ख़त्म करेंगे। हमारे पास ये सेकंड है टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट को छोड़कर थर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास एक ऑप्शन है, आगे चलते जाएं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास आ गया राइस कलर, इसको क्लिक करेंगे। अब इसको कर देना है आपने इनेबल। इनेबल मैंने किया, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्लस का है, नेगेटिव है राइट में, तो राइट वाली साइड पे ये दरमियान वाले पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आ गया बबल नुमा। तो आप जिस पे रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पे रखता हूँ तो ये इसको रिमूव कर देगा। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर ग्रीन, हमें पर्दा नहीं चाहिए, तो इसको भी ये ख़त्म कर देगा। किस तरह से,
अब मैं करता हूँ इसको ओके कर देता हूँ। वो क्या कह रहा है, प्लीज़ पिक अ कलर, कलर को पिक करें जो आप ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, मैं ग्रीन ख़त्म करना चाहता हूँ, इसको कर देता हूँ ओके। अब ये देखिए कलर रिमूव हो गया है काफ़ी सारा। अब नीचे टॉलरेंस है, स्मूथ है, इसमें आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं सेट करता हूँ, ये देखें काफ़ी सारा फ़र्क हो गया है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ये देखें ग्रीन कम हो गया है। ठीक है जी, ये देखें ओके जी, ये हो गया ग्रीन कम। ये हो गई पिक्चर ऐड मेरी। ठीक है, इसको अब ग्रीन इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूँ। एक पिक्चर का काम तो हो गया, अभी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे आप रिमूव कर सकते हो, उसके अलावा उसके अंदर जो है ना आप चेंजिंग कैसे कर सकते हो, वो मैंने कंप्लीट आप लोगों को बताया है। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। भी टेक्स्ट किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, थंबनेल कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैंने 2 ऐप आप लोगों को बताई थी, एक पिक्सल लैब जो हमने खोली हुई है, इसके अलावा जो है ना इजी उर्दू, वो भी आपने अगर इंस्टॉल कर ली है तो आराम से आपके कीबोर्ड के ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं टेक्स्ट पे। यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ। ये देखें टेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। एडिट वाले बटन पे आप क्लिक करोगे, एडिट वाले पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ क्या मतलब मैं अपने ये देखें, अब ये हमारे पास कीबोर्ड इंग्लिश में है, तो नीचे एक ऑप्शन है लास्ट में जहाँ पर सवाल निशान और 1 2 3 है, उसके साथ अलिफ बे ते भी है। ठीक है जी, इस पर क्लिक मैंने किया तो वहाँ पर क्या है जी, उर्दू में फ़ॉन्ट आ गया है। अब कुछ लोगों को मसला होता है कि उर्दू टाइप करना नहीं आती, जिस तरह से वो कहते हैं कि हम मैसेज टाइप करते हैं उस तरह से हो, तो वो भी हाल है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से करते हैं। ये देखिए, आप सिंपल ABC पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर थर्ड लाइन में देखें इजी उर्दू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो आप मैसेज की तरह टाइप करेंगे तो वो उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। जी हाँ, उर्दू में कन्वर्ट करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ मेरे, ये देखें इंग्लिश में मैंने लिखा, नीचे आ गया मेरे। ठीक है, टेक्निकल, देखिए मैंने लिखा है उर्दू इंग्लिश में तो उर्दू में कन्वर्ट करना, टेक्निकल मास्टर। ये देखिए मास्टर लिखा, चैनल, यहाँ पर ये चैनल आ गया, चैनल को लाइक करें। ये देखें सेम मैंने अब इंग्लिश में जैसे मैसेज टाइप करते हैं मैंने वैसे टाइप किया है आपके सामने, और वो उसने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी, इसको करेंगे ओके, मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास वो लिख कर आ गया है। अब इसको मैं छोटा बड़ा आराम से कर सकता हूँ, इसको खींच कर ये छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोने से पकड़ कर। अब पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल्स, क्या है जी, स्टाइल पे क्लिक किया मैंने, सामने है ब्रोसर, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर माई स्टाइल भी है, ये डिफ़ॉल्ट भी है। डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर करता हूँ तो ये देखें ये 3D मोड में आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे साथ वाले पे करता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा। अब मैं करता हूँ इस पे, ये देखें आप जिस तरह से चाहें इस पे लगा सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यही लगाना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इस तरह से ये शो होगा। आगे है ऑप्शन हमारे पास एडिट का। एडिट का आपको पता है, ठीक है, इसके अंदर अगर मज़ीद कोई अल्फाज आप ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उसके बाद डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो।
अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो गई आप डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा भी लिख सकते हो। कॉपी आ गया, कॉपी करना चाहते हो टू फॉन्ट, टू बैक हो गया, पोजीशन हो गई, इसकी पोजीशन अगर आगे पीछे आप करना चाहते हो, ये देखें जहाँ भी ऊपर नीचे जहाँ भी आप इसकी पोजीशन रखना चाहते हो। रिलेटिव पोजीशन, अब रिलेटिव जो पोजीशन है ये देखें आप जहाँ भी रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आता है साइज़। ठीक है जी, साइज़ अब आप अपनी मर्ज़ी से जितना रखना चाहें इसका साइज़ रख सकते हैं। इसको ओके किया मैंने। ठीक है जी। आगे है पैडिक। पैडिक के अंदर यहाँ पर ये देखें मैं इसको जिस तरह से चाहूँ उस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखें इसको आगे पीछे भी मैं कर सकता हूँ। ये देखें, ये देखें। ठीक है जी, ओके जी। अब एक चीज़ जो है ना मेरी अभी नज़र पड़ी है, टेक्स्ट को मैं सही करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेरे टेक्निकल चैनल को आगे सही नहीं लिखा हुआ, तो इसको मैं दोबारा से टाइप करता हूँ, सही तरह से लिखता हूँ। ठीक है जी, किस तरह से होगा इसको दोबारा से भी लिख सकते हो, दोबारा से एडिट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लाइक करें, लाइक। ठीक है जी, लाइक करें, ये देखें नीचे लाइक आ गया। इस तरह से भी आप दोबारा से सेट कर सकते हो। ओके जी। अब हम यहाँ पर थे पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ये भी हो गया, पैडिक भी हो गया, कलर। अब आप लगाना चाहते हो कोई कलर। हमारे पास दो चीज़ें, एक कलर है, दूसरा है ग्रेडेंट है। ठीक है जी। आप अब फॉर एग्जांपल मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये देखें ब्लैक, रेड, ये हो गया है। आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट में लगा सकते हैं आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखें कितने मतलब अट्रैक्टिव थंबनेल बन रहा है। ठीक है, जो भी आप लगाना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रेडेंट करना चाहता हूँ तो ये देखें ये भी आ गया इस तरह से। ये देखें इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सारे ऑप्शन हैं। और नीचे ये देखें टेक्स्ट भी लिख कर आ रहा है, इसको ओके किया मैं, मुझे यही अच्छा लग रहा है तो यहीं यहाँ तक मैंने ओके किया। ये देखें इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ तक हमने ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं, कलर तक। आगे आ रहा है टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर पे मैंने क्लिक किया, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ओपेसिटी या इसको भी हम इसको ये देखें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें ओके जी, इसको ख़त्म कर दिया मैंने। रोटेट हो गया, आप रोटेट भी कर सकते हो। ये देखें हमें रोटेशन किसी किस्म की नहीं चाहिए तो मैं ख़त्म क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद मास्क, ये भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। इसके बाद फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट की मज़े की बात यह है कि ऊपर जो है ना हमें उर्दू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज होता जाएगा। ये देखें ये हमारे पास चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट इसका, जो हम करना चाहें यहाँ पर ये देखें जो हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगता है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें नीचे सबसे नीचे है उर्दू फ़ॉन्ट भी है, उर्दू में करना चाहें तो उर्दू में भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, फ़िलहाल मुझे यही अच्छा लग रहा है तो मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, इसको फिर कर देता हूँ ओके। ये देखें ये कुछ इस तरह से आ गया है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट भी आ गया, स्टाइल। अब स्टाइल ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये देखें नीचे लाइन आ गई, इटैलिक भी है, बोल्ड भी है, जिसमें आप करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। इसको ओके किया। अब इसके बाद हमारे पास है कर्व। अब कर्व किस तरह से, अब ये देखें ये इस तरह से भी आप बना सकते हो इस शेप में, जैसे आप चाहें इसको उस तरह से मतलब इसको सेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ओके जी, ये मैं दोबारा सेट कर रहा हूँ इसको सही तरह से करके। ओके जी, अच्छा जी। कर्व के बाद आता है बैकग्राउंड। आप चाहते हो कि यार मेरा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में एक अलग से
पीछे शेड आए, तो इनेबल इसको कर दें। ये देखें, अब अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं यहाँ पर। ये देखें, कोई भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। ग्रेडियंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखें, इसमें दो दो कलर आ जाएंगे, ठीक है जी, दो दो शेडें आ जाएंगी। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अलाइन, इसको अब आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हो, ठीक है जी। ओके किया मैंने। स्पेस, अब मैं देना चाहता हूँ इसकी स्पेस, जितनी चाहूँ इसके अंदर स्पेस दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया लाइन स्पेसिंग, ये भी है। अब लाइन स्पेसिंग में देखना, इसको ये करूँगा, ये देखें इस तरह से। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है जी, लाइन स्पेसिंग होगी। स्ट्रोक, इसमें देखें ये कलर है, ये देखें, इसमें आप तब्दील कर सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो आराम से। ये हमारे पास डिफरेंट कलर हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वहीं लगा सकते हो, ठीक है जी। और नीचे इसके बाद इसको कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हो, ठीक है जी। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके बाद आता है नीचे ग्रेडियंट की तरफ मैं आता हूँ, तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये करता हूँ तो इस तरह से ये शो होगा। ये देखें, आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रोक के बाद आता है हमारे पास शैडो आता है। आप शैडो कोई भी दे सकते हैं, ये देखें नीचे शैडो शो हो रहा है, ठीक है जी, कोई भी दे सकते हो, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये देखें। ओके जी, ये चीज़ है, ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आप इसको कोई भी रंग दे सकते हो। ओके जी, इनर है हमारे पास, इसको इनेबल करोगे, ये देखो, ये देखो, अब यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, कोई भी आप लगाओगे, ठीक है जी। ये देखें, आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से ये चेंज होगा, ये देखें। ओके जी, आगे है इम्बॉस, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से होगा, ये हमें ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। आगे है हमारे पास ये वाला, ये देखें इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 3D या रोटेट कर सकते हैं आप 3D में। अब आप चाहते हैं कि इस तरह से मेरा ये जो है ना नज़र आए टेक्स्ट, ये देखें, आप किसी भी तरह किसी भी मोड में बना सकते हैं, ठीक है जी। 3D, अब 3D टेक्स्ट में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखें, इसमें आप जितना ज़्यादा देना चाहें 3D दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी लगाना चाहें, ठीक है। ये हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3D शैडो है, अब इसको ओके किया, ये देखो इसके ऊपर भी कलर मैं आराम से दे सकता हूँ, ये देखिए नीचे नज़र आ रहा होगा आपको। ये इसमें इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर देता हूँ, इसको ओके किया। रिफ्लेक्शन, ये भी आप दे सकते हो, रिफ्लेक्शन लास्ट जो ऑप्शन है, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये देखें इस तरह से थंबनेल नज़र आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, ये मुझे कलर जो है ना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें ये कलर चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि नहीं यार इस तरह से हो, या मैं चाहता हूँ इस तरह से पिंक बने, वो भी आराम से मैं कलर दे सकता हूँ, ठीक है जी। ये देखें अब ये बन गया है। ओके जी, ये हमारे ऑप्शन थे। इसके बाद ये हमारे साथ पास ये वाला भी है, आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहें इस पे क्वेट्स, अच्छा टेक्स्ट है हमारे पास, दूसरा है क्वेट्स। क्वेट्स में आप कोई भी, इसमें सारे मोटिवेशनल भी हैं, दूसरी भी चीज़ें हैं इंग्लिश में लिखी हुई हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हम बैक चलते हैं। अच्छा जी, ये थर्ड है, ये हमारे पास स्टिकर हैं, जो भी स्टिकर हैं आप लगाना चाहते हो। उसके अलावा इंपोर्ट है, ड्रा है, शेप है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है, इसमें से जो भी आप लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
इसके बाद हम बनाना चाहते हैं जी इस पे थर्ड में क्या है, कलर है। कलर आप देना चाहते हो, कलर भी दे सकते हो। ये देखें, ये कलर है हमारे पास जो मैंने आपको बताए हैं। आप बैक में कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह से कोई भी कलर दे सकते हैं। ये सेलेक्ट मेरा ग्रेडियंट में है, ठीक है जी। इस तरह से कोई भी कलर आप दे सकते हो। ये देखें, आप ये भी दे सकते हैं। ये देखें, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इमेज साइज़ भी रख सकते हैं। इसके बाद इमेज भी है, इमेज गैलरी भी है, कैमरा भी है। आपने कैमरे से उसी वक्त शूट करके वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसमें सारे ऑप्शन है, आप जो भी करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे पिक्चर जो है ना इसकी या जो है ना इसमें शेप में सही तरह से नहीं नज़र आ रही, मतलब अच्छी तरह से अट्रैक्टिव नहीं बनी। इसको मज़ीद एडिटिंग हम कर देते हैं। ये देखें, ठीक है जी, थोड़ी सी और एडिटिंग हमने कर दी, ठीक है जी। ये देखें, अब सही है, ओके जी। इस तरह से किसी भी तरह जैसे मैंने सेटिंग इसकी तमाम बताई है, तमाम टूल बताएं, इसी तरह से आप इंग्लिश के जो टेक्स्ट आप लिखते हैं वो भी लिख के इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें सारे ऑप्शन मैंने समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको मसला है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर भी मैं बता दूँगा। अच्छा, एक और बात, इसको सेव कैसे करते हैं। सेव ऊपर हमारे पास ये बटन, ये हमारे पास प्लस के साथ वाला है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है सेव एज़ प्रोजेक्ट, उसके नीचे रखा हुआ है सेव एज़ इमेज, ठीक है। दोनों पे आप जिस पे करेंगे ये आपकी सेव हो जाएगी। मैं सेव एज़ ए प्रोजेक्ट करता हूँ तो इस पर मुझे नाम देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो मैं दूँगा। इसके बाद अगर मैं इस तरह से सेव करना चाहता हूँ वो भी मैं सेव कर सकता हूँ। सेव टू गैलरी ऑप्शन भी आ गया, ये देखें, ये हो गया सेव। ये जो अब है जो मैंने थंबनेल बनाया है, ये आप गैलरी में जाएंगे उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप कि आज की जो मेरी ये वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर भाई अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, लाइक करने से, शेयर करने से हम मज़ीद अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। इस पर बड़ी मेहनत लगती है भाई, आपके एक लाइक से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।